हमारी उपस्थिति जो है ट्रैफिक चौक पर है। आपको बता देना चाहेंगे जिस प्रकार से पूरा बिहार को बंद कर दिया गया है और भी चुनाव आयोग का एक फैसला ने पूरा बिहार को बंद करवा दिया। हालांकि ये नहीं कहना चाहेंगे कि क्या फैसला है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे साथ जो है इंडिया गठबंधन के सभी युवा और जितने भी नेता लोग हैं सभी यहाँ उपस्थित हैं और हम बात करना चाहेंगे जिस प्रकार से बिहार का चक्का जाम कर दिया गया है सर, और पूरा बिहार जो है अस्त व्यस्त हो गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, जिस पर आप ही बताइए इस पर। अब देश में चुनाव आयोग नहीं बच गया है। अब जितना भी आयोग चलता है वह मोदी आयोग चलता है, वो सम्राट चौधरी आयोग चलता है, वह छोटका मोदी आयोग चलता था। ये मोदी आयोग चल रहा है, अब आयोग बचा नहीं है। पूरे देश की जनता को, पूरे बिहार की जनता को जिस तरह से लूटने का काम कर रहा है, जिस तरह से बर्बाद करने का काम कर रहा है, वही राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर पैदल चलकर पूरे भारत से भारत को जोड़ने का काम किया। उसी राहुल गांधी जी को कभी रईसजादा कहा जाता है, कभी राजकुमार कहा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि देश में जो 10 लाख का सूट पहनता हो, जो बड़े बड़े विमानों से घूमता हो, जो गरीब मजदूर किसान की झोपड़ियों को उजाड़ता हो और अडानी अंबानी के थाली में खाता हो, उससे बड़ा देश का गुंडा कौन हो सकता है? उससे बड़ा देश का गद्दार कौन हो सकता है? देश के युवाओं को लूटने का काम किया है। आप कहते हैं अभी कि धर्म संकट में है, देश संकट में है, धर्म संकट में है। तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी बताइए कि अगर देश संकट में है तो मुगल 600 सालों तक भारत में राज किया, उस समय हिंदू संकट में नहीं आया। उसके बाद अंग्रेज 200 सालों तक भारत में राज किया तो हिंदू संकट में नहीं आया। कांग्रेस पार्टी 65 वर्षों तक भारत में राज किया तो हिंदू संकट में नहीं आया। लेकिन 12 साल तक 11 साल तक मोदी राज किया तो देश में हिंदू संकट में आ जाता है। पूरी तरह से देश को लूटने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी कहते हैं हमने राम को लाया, अरे अब बहुत बड़ी बात है, आप भगवान को लाए। हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, आप राम को लाए, आप नीरव मोदी को कब लाइएगा, ललित मोदी को कब लाइएगा? देश में आम जनों से जो आपने वादा किया था 15 लाख नीरव मोदी तो कह दिए साहब कि हम चोरी नहीं किए हैं, वो तो रुपया कह कर गए थे वो हमसे वसूला जाए। ओ चोरी भी सीना जोड़ी भी, मतलब चोरी भी किए। चोर बोले जोर से, कहावत है हम लोगों में, चोर बोले जोर से। पूरे देश के युवाओं को, पूरे देश के आम जनमानस को जो नरेंद्र मोदी ने ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है। ये नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और उसके थाने के 100 कदम के दूरी पर बड़े व्यापारियों की हत्या हो जाती है। पूरी तरह से देश को भ्रष्ट किया गया। आज का क्या मुख्य मुद्दा है? जिस तरह से आज निर्वाचन आयोग ने आम जनमानस के वोट के मताधिकारी को बाधित करने का काम किया है, रोकने का काम किया है, उसको लूटने का काम किया है, उसके खिलाफ आज पूरा महागठबंधन के लोग, जितने तमाम नेता हैं, आज बैठे हुए सड़कों पर। जब तक उनके आवाज को, उनके अधिकार को बुलंद नहीं किया जा सकता, उससे पहले हम लोग इस मैदान को छोड़ कर उठने वाले नहीं है। ये मैदान सिर्फ सड़कों का मैदान नहीं है, ये हंगामा सड़क से सदन तक होगा और पूरी आवाज से, पूरी दमखम से, पूरा सिस्टम से इस सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। अपना निर्वाचन आयोग अपना नीति बदले, नहीं तो देश की जनता नरेंद्र मोदी की नीति को बदलकर महागठबंधन की सरकार लाएगी। लेकिन लगातार तो यहाँ मोदी जी यहाँ सत्ता में बरकरार हैं और लगातार वो दवा ठोकते हैं कि जो है शासन प्रशासन के साथ चलना और अच्छे से शासन करना। ये मोदी से किसको कहते हैं और प्रशासन किसको कहते हैं? मोदी से सीखे। आप बड़े व्यवसायी गोपाल की हत्या हो जाती है, 100 कदम दूर है थाना, उसके बगल में उनकी हत्या हो जाती है। आप कहते हैं सुशासन की सरकार है, ये तो कुशासन की सरकार है, ये लूट की सरकार है। यहाँ पे पूरा सिस्टम को लूटा जा रहा है, गरीब के आवाजों को दबाया जा रहा है, यहाँ के उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। छात्र छात्राओं का अभी सही तरीके से कॉलेज स्कूलों में नामांकन नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से लूटा जा रहा है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी, ललित मोदी, नीरव मोदी, इन लोगों की सिस्टम चल रही है, इन लोगों की सरकार चल रही है, इन लोगों की हुकूमत चल रही है। यहाँ क्या कैमरा घुमा के देख लीजिए कि पूछिए कि नरेंद्र मोदी ने वादा किया था 15 लाख रुपए काले धन ला के मैं अकाउंट में दूंगा। किन लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए उनसे पूछिए। जुमलेबाजी करने का काम किया है, देश को लूटने का काम किया है और इस
नफरत की बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल है। जिस प्रकार से ये जो है फैसला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और 10 तारीख को जो है अगले दिन जो सुनवाई होने वाला है, उससे पहले ही धरना देकर क्या दर्शा रहे हैं भारत के लोगों को? देखिए, भारत के तमाम लोग, भारत के पूरा सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है क्या सर? अरे हम संविधान को मानने उससे वाले लोग पहले हैं। धरना दे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। यहाँ सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को जब समान अधिकार प्राप्त है, हम संविधान के लोगों को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के अधिकारों से चलने वाले लोग हैं। उनके एक एक चीजों को मानने वाले लोग हैं। जो संविधान को नहीं मानने वाला, उनसे आप ये सवाल कीजिएगा। आप गलत सवाल मेरे से कर दिए। आप संविधान जो लोग नहीं मान रहे, जो सिस्टम को नहीं मान कोर्ट रहे, में चल रहा है। मैं संविधान को मानने वाले लोग हूँ, लेकिन मोदी के नियम के, इनके नीति के खिलाफ जो दोहन करने जाता, जो जनता को लूटने का काम कर रही है, उनके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जब तक इनकी आवाज को बुलंद नहीं कर दे, जब तक इनके अधिकार कोई नहीं दिला दे, तब तक हम लोग सड़क से सदन तक हंगामा करेंगे, लेकिन उठने का काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 10 तारीख को फैसला आने वाली है। वो संवैधानिक चीज है, मेरा संवैधानिक अधिकार है। जो भी फैसला आएगा उनको मैं सर्वसम्मति से स्वीकार करूंगा। अंग्रेज है, दूसरा अंग्रेज आया है, जरा दूसरा अंग्रेज आया है, दूसरा अंग्रेज है। दूसरा अंग्रेज है, हाँ। और तीसरा अंग्रेज है नीतीश कुमार, समझे ना, और चौथा अंग्रेज है चुनाव आयोग। अच्छा। ये गरीबों का अधिकार छीनने के लिए मन मिटते हैं और पूंजीपति को भर देते हैं रुपया से, और कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हम लोग भाई भाई हैं। और एक युवक से नरेंद्र मोदी को नींद उड़ गया है। एक युवक से लालू प्रसाद ने जो बनाया है, उस युवक को वो मुख्यमंत्री बनेगा। कोई माइकल लाल नहीं है। मेरा ही नाम है सुनील कुमार एसके, जो कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का सचिव हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर, जो यहाँ भारत के अंदर, बिहार के अंदर चार को बोल रहे हैं अंग्रेज है, हाँ? ये 4 अंग्रेज किधर से पनक उठे भारत में आज़ादी के बाद भी? ये कहीं से गलत नहीं बोल रहे हैं। ये लोग जानबूझ के गरीब गुरबा का जो माने एक वोट का जो अधिकार था, वो भी ये लोग छीनने का काम कर रहे हैं। हम लोग मजबूती से आज सड़क पे उतरे हैं। पूरा बेगूसराय का चप्पा चप्पा हम लोग जाम किए। ये तानाशाही, ये चुनाव आयोग मोदी के इशारे पे चलने वाले चुनाव आयोग हैं। ये जानबूझकर गरीब गुरबा परेशान कर रहे हैं। अब गरीब गुरबा मानने वाला नहीं है। आने वाला समय बिहार के युवा जो आर्थिक न्याय के प्रणेता कहे जाते हैं, बाबू तेजस्वी प्रसाद, 2025 में हम उनको गद्दी पर बैठाएंगे। गरीब गुरबा का हक वो सबको दिलाएंगे। क्या नाम हुआ सर? महावीर यादव, महानगर उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, हमारे साथ NSUI का छात्र संगठन भी है, इनसे भी बात कर। अच्छा, छात्र राजद के नेता भी हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये तो मामला कोर्ट में चल रहा है और 10 तारीख को सुनवाई भी होने वाली है, और उससे पहले ही धरना दे रहे हैं कि इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सड़कें सुनी हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग विपक्ष के लोग जो हैं सड़कों पर संघर्ष करने के लिए उतर आए हैं। क्या कहे, शुरू से फिर से बोले तो एक बार। सड़कें अगर सुना हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगी। क्या बात बोले हैं, सड़कें अगर सुनी हो जाती है तो सदन। हम विपक्ष के लोग, लालू जी को चाहने वाले लोग, समाजवाद को मानने वाले लोग सड़कों पर हैं, और लोगों के अधिकारों को, जो वोटिंग का अधिकार जो छीनने का प्रयास ये सरकार कर रही है चुनाव आयोग के माध्यम से, जिस प्रकार से चुनाव आयोग अब भाजपा आयोग बन चुकी है, इसके विरुद्ध में हम लोग सड़कों पर हैं। और ये आगाज है, ये जंग ऐलान है कि आने वाले 2025 में जो तेजस्वी की सरकार आने वाली है, इससे चुनाव आयोग और भाजपा आयोग जो है पूरी तरह से NDA की सरकार में बौखलाहट है। बौखलाहट आ गया है, पूरी तरह से बौखलाहट है। और ये सड़कों पर जो जनसैलाब दिख रहा है आम जनमानसों का, आम जनता का जो ये जनसैलाब है, ये दर्शा रहा है कि ये बिहार बदलाव मांग रहा है। लोग पगडंडियों को छोड़कर सड़कों पर आ चुके हैं जी। सरकार से
दो हाथ करने को सरकार। छात्र राजद ने जो वो अपने बातों को रख दिए हैं और कह रहे हैं कि जो दो हाथ जो है करने के लिए जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। बहरहाल देखनी बात ये है कि भाई आगे की रणनीति क्या होगी इन लोगों का, क्या यहाँ करना चाहेंगे, क्या कोर्ट जो है सुनवाई करेंगे। बहरहाल जिस प्रकार से लगातार इन लोगों ने डायरेक्ट चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि जो कि 4-5 करोड़ जो जनसंख्या में जो है बिहारी जो है बाहर अप्लाई करके मजबूर है काम करने पर, अपने पेट पालन करने पर मजबूर है, तो उनके लिए क्या होगा बंदोबस्त, क्या उनका भी नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा या फिर उनको कोई और ऑप्शन दिया जाएगा। बहरहाल जो भी मामला हो, लेकिन अब कोर्ट का सुनवाई होने के बाद ही ये फैसला हो पाएगा कि क्या आगे की रणनीति बनाएगी। इस वक्त बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए महफूज।